तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस, इसमें हम ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड को। और गोल्ड में हमने ट्रेड ले लिया है, जस्ट अभी एग्जीक्यूट हुआ है ट्रेड, अपना ट्रेड चालू है। आपको दिखा दूं मैं कि फालतू की बातें नहीं देख सकोगे। $20-21 का अपना प्रॉफिट अभी चालू है इसमें। तो देखते हैं क्या रहता है। ट्रेड आप देख सकते हो, ये रहा हमारा SL, ये रहा हमारा, और TP हमारा कुछ यहाँ पे है। अभी जो कैंडल जैसे ही ये क्लोज होगी हमारे फेवर में, मतलब SL ठीक लगा हुआ है, बिल्कुल सही लगा हुआ है। इसे छेड़छाड़ करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। कितने पिप्स का अपना SL है? कुछ हमारा SL है ये, कितने पिप्स का रहेगा हमारा SL? 50 पिप्स से कम का ही है, मतलब $100 के आसपास का हमारा SL है। और $200 के आसपास का अपना प्रॉफिट हम लेने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। देख सकते हो आप, कैंडल काफ़ी अच्छा मूव करिए हमारे फेवर में। तो लेट्स होप कि भाई ये ऐसे ही जाके हमारा टारगेट हमें दे दे। अब कितनी देर में ये टारगेट आता है या SL आता है, वो सब आपके सामने ही आने वाला है। और बाकी बात रही गोल्ड में मैं क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, गोल्ड यार अच्छा वॉलेटाइल है। जो अच्छी चीज़ है कि एक तरफ निकलता है तो स्ट्रेट निकलता जाता है। जो उसका मूवमेंट है ना, बड़ा प्यारा है। ये 5 मिनट में तो और कंफ्यूजिंग दिख रहा होगा थोड़ा आपको, पर अगर आप 15 मिनट में इसे देखने की कोशिश करोगे तो गोल्ड का जो मूवमेंट है ना, ये देखो, ये सब जो कैंडल है ना, ये ऐसी कैंडल, ये न्यूज़ वाली कैंडल है। तो इसके लिए आपको फॉरेक्स फैक्ट्री यूज़ करना है। जैसे आज 7:30 बजे की न्यूज़ है, तो अभी 6:24 हो रहे हैं, 7:24 या 7:25 को, मतलब बल्कि 7:15 बजे मैं अपना, उससे पहले ही 7:14 पे ट्रेड प्रॉफिट में होगा लॉस में होगा, मैं इसे कट कर दूंगा। क्योंकि न्यूज़ के आसपास मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा कि भाई न्यूज़ पे मैं ट्रेड नहीं करूँ। क्योंकि डेटा आना है भाई, देखो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन जो है, इसका डेटा आना है। अब इसका इफेक्ट ऐसा होता है, कुछ ऐसी कैंडल्स बन जाती हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पे, तो वो आपको एक बड़ा लॉस दे सकती है। प्रॉफिट भी दे सकती हैं, पर लॉस के चांसेस भी काफ़ी हाई रहते हैं। तो ऐसे में क्या है, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, अपना ट्रेड अवॉइड कर देना चाहिए। अभी ये कैंडल देखो, 4 मिनट की कैंडल और बाकी है। अगर ये इसकी विक के ऊपर क्लोज हो जाती है जैसे इससे प्रीवियस, तो ये मतलब बहुत अच्छा साइन रहेगा हमारे लिए। और हम अपना टारगेट बहुत आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ, हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा। और जैसे ही हमें हमारा 50% टारगेट अचीव होगा, मतलब देखो कितना 1 रेशियो इतने का है, तो अगर जैसे $100 जैसे ही हमें दिखाएगा यहाँ कहीं पे, इसके आने पे हमें $100 दिखा देगा मार्केट। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा तो मैं अपने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं लॉस लेने की कोशिश नहीं करूँगा कि भाई लॉस मेरे को ना हो। जो भी हो, $10-5 मैं एटलीस्ट कुछ तो लेके ही चले जाऊँ, या फिर मेरे को लॉस ना हो। ये दो मेरी कोशिश है रहेंगी। 4 मिनट की बात है भाई, 4 मिनट में कैंडल कहाँ क्लोज होती है, कहाँ जाती है, रिवर्स हो जाती है या फिर अपने टारगेट की तरफ जाती है, वो आपको मैं बता दूंगा। बाकी जो मैं बात कर रहा था कि भाई मैं क्यों फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ, और फॉरेक्स में मैं डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर रहा, मैं फंडेड अकाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये एक लीगल तरीका है फॉरेक्स में ट्रेड करने का इंडिया में, कि भाई आप फॉरेक्स मतलब एज अ सर्विस ही दे रहे हो, आप डायरेक्ट उसमें ट्रेड नहीं कर रहे, एक डेमो में ट्रेड कर रहे हो। ये समझ लो कि भाई आपको कंपनी पैसा देगी, जो भी आप प्रॉफिट बनाओगे लॉस बनाओगे। अभी रियल अकाउंट नहीं है, अभी फेज़ 1 का ही अकाउंट है। तो आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर रहे हो। तो यही एक लीगल तरीका है इस टाइम जो मेरे को पता है। बाकी अगर किसी और को पता हो तो वो भाई बता सकता है कि भाई ये भी तरीका एक लीगल वे है फॉरेक्स ट्रेड करने का इंडिया में। ओके। तो बात जो मैं कर रहा था, इस तरीके के मूवमेंट की बात कर रहा था कि जैसे देखो रेंज बनी, हमें पता, हम रेंज का वेट करते हैं। ये रेंज बनी और रेंज के बाद मार्केट निकली। तो देखो ऐसे नहीं कि आपको बीच में से एकदम से स्पाइक मार रही है आपके SL की तरफ। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मूवमेंट, वन वे मूवमेंट दिया 200 पिप्स का, मतलब 200 पिप्स का। तो यहाँ से, और अगर यहाँ से कैलकुलेट किया जाए तो मोर देन 250 पिप्स का मूवमेंट एक तरफा हमें मिला है। इस तरीके के मूवमेंट्स मिल पाते हैं अगर आप थोड़ा ध्यान रखो कि न्यूज़ नहीं हो आसपास। नीचे भी आएगा मार्केट, तो भी देखो नीचे भी आया है, तो बहुत कहते हैं ना, फॉलो रूल्स फॉलो करते हुए, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए मार्केट नीचे आया है। ऐसे नहीं कि भाई एकदम से भाई ये जाके कैंडल हाई खा गई और फिर नीचे आ गई। नहीं, आपने यहाँ पे देखा भाई रिवर्स हुआ, इसका हाई लो मार्क किया, आपने नीचे निकलने में ट्रेड लिया, तो आपको
अच्छा खासा, कुछ नहीं 180 पिप्स तो मिले। जब 200 250 180 पिप्स का मूवमेंट हो रहा है तो ऐसे में मेरे कोशिश है 100 110 पिप कैप्चर करने की, उससे ज़्यादा मैं कैप्चर करने की नहीं सोच रहा हूँ अभी। 100 110 पिप्स मिलने हैं भाई, अगर इतने मैं कंसिस्टेंटली इतने पिप्स ले पा रहा हूँ तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। मेरे को फिर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं अपना पोजीशन साइजिंग बढ़ाने पे फोकस करूँगा। मेरा ये नहीं है कि भाई मैं कम उससे और भाई बड़े के लिए बैठूँ और बैठा रहूँ। नहीं भाई, आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, भले ही आप कितने भी बड़े, अच्छी बात है अगर आप बड़े पॉइंट्स कैप्चर करते हो, बट एक टाइम पे आपको बड़े प्रॉफिट्स के लिए अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता आपके पास है नहीं। कल ये तो सॉरी परसों का ट्रेड है, कल का ट्रेड शायद मैंने हटा दिया कुछ दिखाने के चक्कर में। कल हमारा एसएल हो गया था, मार्केट नहीं निकली थी। अब चाहो तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये अभी तक मेरा, कल मेरा फर्स्ट एसएल था, मैं न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड किया था। हाँ ये वाला देखो, ये यहाँ पे मैंने कहीं निकलने पे ट्रेड लिया था। इसके बाद यहाँ पे इस कैंडल के पे मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पे रिवर्सल पे, और ये ऊपर जाके मतलब मेरे को हाफ, आज से हाफ क्वांटिटी 50 पिप्स का इसने दिखाया था और उसके बाद घूम गई थी और मेरा एसएल चले गया था। मैं कुछ बता रहा था, सिखा रहा था, तो मैं वो ट्रेल भी नहीं कर पाया। $45 के आसपास का मुझे लॉस हो गया था। अभी $45 का ही प्रॉफिट चल रहा है, तो वो अपना टारगेट नहीं है, तो हम अभी बुक नहीं करेंगे। लेस पे बुक नहीं करना है गाइस, जितना आपने सोचा है उतना पेशेंस आपको लेके चलना ही चाहिए, वरना आपको बहुत नुकसान रहेगा। ये हैबिट गलत पड़ जाएगी ना तो ये जाती नहीं है। अगर आप जैसे, सबसे अच्छी बात है कि आपने जैसे पहले ऑप्शंस वगैरह ट्रेड करे, निफ्टी ट्रेड किया, ये सब ट्रेड किया, उसके बाद आप इसमें आए हो ना, तो इसे फ्रेश स्टार्ट समझो और सोचो कि जो गलत आदतें मैंने वहाँ डाल ली थी वो मैं यहाँ नहीं डालूंगा, और शुरू से ही जो वो एक्सपीरियंस है उसे यूज़ करके और अच्छे से ट्रेड करने की मैं कोशिश करूँगा। इस तरीके से आपको ट्रेड करने की ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट जो जिस तरीके से मैं सोचता हूँ। ओके, तो अभी वेट करेंगे थोड़ा सा। अच्छी हेल्दी कैंडल बन गई है तो इस एसएल अब मैं थोड़ा ट्रेल करने की सोच रहा हूँ, बट हल्के से वेट के बाद $60 दिखा गया है हमें, $60 से अबव का प्रॉफिट दिखा दिया है। 60, देखो क्या रहता है, $60 तो दिखाया है एटलीस्ट। इसके बाद क्या है, एसएल थोड़ा सा ट्रेल किया जा सकता है मेरे हिसाब से। एसएल हम ट्रेल कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं रख लेते हैं या रहने दें, वेट कर लेते हैं, इतनी जल्दबाजी नहीं करते एसएल ट्रेल करने में। $100 आन दो फिर एसएल ट्रेल करने की हम सोचते हैं। क्योंकि अभी इतने अर्ली ट्रेल कर लूँगा तो रिट्रेसमेंट में एसएल चले जाएगा, फिर रिग्रेट होगा। जो सोचा है, जो प्लान है, उसे ही फॉलो करने की कोशिश हम करेंगे। देखते हैं, बाकी मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए मार्केट ऊपर। कोई कहेगा एम पैटर्न बना है, ये पैटर्न वैटर्न यार अब मार्केट ज़्यादा मेरे हिसाब से फॉलो करता नहीं है। करना होता तो यहीं से ब्रेक कर देता और निकल जाता, नहीं है सीधा मेरे हिसाब से इस हाई को काटने के लिए मार्केट एक बार आएगा। अगर इस हाई को काटने के लिए आ गया, उतने में हमारा काम हो जाना चाहिए सॉर्ट ऑफ। तो गाइस एकदम से कैंडल ने जंप मारा है और आप देख सकते हो प्रॉफिट $80 प्लस हो गया, 86 देख सकते हो, 88 के आसपास हो गया है, $90 भी क्रॉस कर गया है। तो वेट करते हैं थोड़ा और, $100 क्रॉस हो जाए पहले। 85 86 देख सकते हैं, 87 88 89, देखते हैं 90 प्लस एक। गाइस $111 पे कट कर दिया हमने। अच्छा मूव आया भाई, जल्दी बुक कर लिया, बट
इतना अच्छा मूव था कि मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाया। तो $111 के आसपास हमने इसे बुक कर लिया। पहली बार मैंने 0.2 लॉट में ट्रेड किया था भाई, अच्छा था एक्सपीरियंस। फाइनली हम मतलब $100 अबव बुक कर पाए हैं। और ये वीक अपना ग्रीन गया। इस वीक में हमने अपने को, हाँ, $400 हमने बनाए इस वीक में। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग कि हमने 400 प्लस डॉलर्स एक वीक में बनाए। तो अभी हमें और $400 बनाने हैं ये वाला फेज़ क्लियर करने के लिए। तो देखते हैं कितने टाइम में ये फेज़ क्लियर होता है हमारा और कितना टाइम लगता है। देखते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि अब इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करने वाला। माना अर्ली बुकिंग थी, बट अर्ली बुकिंग मैंने करी है, बट मैं रजिस्ट नहीं कर पाया। थोड़ा लॉट साइज इंक्रीज हुआ है। कोई नहीं, धीरे धीरे यार रजिस्ट भी करने लग जाएंगे। बट ये है कि हाँ, एसएल नहीं देंगे हम अब और ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कि भाई $200 का था, 115 120 हमने बुक कर लिया तो अब परेशान होंगे। 110 के आसपास आई गेस मैंने बुक किया है, तो परेशान नहीं होना है, बस अब इसे बंद कर देना है। और ट्रेड का रीज़न बिल्कुल बहुत सिंपल रीज़न था। मैं आपको ट्रेड का रीज़न बता देता हूँ, कम से कम आपको सीखने को मिले कि भाई क्यों, अगर ट्रेड लिया गया तो क्यों लिया गया। अगर इसे हम हटाते हैं ना, जो ट्रेड लेने का रीज़न ये था, ये आपको दिख रही है रेंज। मार्केट देखो एक बार गया ऊपर, नीचे आया। देखो मैं आपको मार्क बना के दिखाता हूँ कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, ये देखो, ये इसी एरिया से क्यों ये बार बार उठ रहा है, बिकॉज ये जो पहले जो रेंज बनी है ना इतनी बड़ी, उसका हाई है। और मैंने ये विक को एक्सटेंड कर लिया, यहाँ पे मार्केट आया, ग्रीन बनाने लगा, तब मैंने ट्रेड ले लिया। तो यही था सिंपल ट्रेड का रीज़न। और ट्रेड काफ़ी अच्छा गया। देखो अभी भी कैंडल ऊपर ही जा रही है। अगर होल्ड किया होता तो और अभी 130 के आसपास होता, बट जाने दो, 130 $140 होते। बट अब हमने बुक कर लिया तो अब हम रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि रिग्रेट का कोई फ़ायदा है नहीं। तो रिग्रेट नहीं करेंगे, सिस्टम को करेंगे क्लोज, वीक को करेंगे एंड। हमने वीक ग्रीन में एंड किया भाई, ये बहुत मतलब इट्स वेरी ग्रेट कि हमने भाई वीक को ग्रीन में एंड कर दिया। ये हमारे लिए काफ़ी ग्रेट है। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।